अस्सलामुअलैकुम दोस्तों 22 रजब को हम कूंडों की फातिहा कैसे दिलाएं और कूंडों की फातिहा में हमें क्या चीज पढ़नी है, कैसे करके सवाब बख्शना है, कैसे करके हमें इसाले सवाब करना है, वो सारी बात इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। और 22 रजब यानी कि कूंडों के दिन एक ऐसी दुआ आपको बताऊंगा जिसको पढ़ने के बाद आपकी जिंदगी के अंदर अगर किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी है तो इंशाल्लाह इस दुआ को पढ़ने के बाद वो परेशानी आपकी जिंदगी से ख़त्म होती चली जाएगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कूंडों की फातिहा हम कैसे करके देंगे और कूंडों की फातिहा में पुराना बर्तन या नया बर्तन रखना है या फिर कूंडे बनाने ज़रूरी हैं या खीर पूरी ही रखना बहुत ज़रूरी है। तमाम तरीके की बातें आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। और अगर हम कूंडों की न्याज अपने घर से बाहर खाते हैं तो क्या मुसीबत आएगी या फिर हम कहीं सफर में ले जाकर खाते हैं तो क्या मुसीबत आएगी, सारी बातें मैं आपको एक एक कर इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम कूंडों की फातिहा का तरीका समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आपको एक ऐसा अमल, एक ऐसी दुआ आपको बताऊंगा जिसको पढ़ने के बाद मैंने अभी आपको बताया सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो पहले कूंडों की फातिहा का तरीका ये रहा आपके सामने। देखिए, सबसे पहले आप पाक साफ होकर वुजू कर लीजिएगा। वुजू करने के बाद आप अपने घर पर एक चटाई बिछाइएगा, चटाई पर दस्तरखान लगाइएगा। अगर चटाई नहीं तो तखत वगैरह है तो उस पर आप यानी जहाँ पर खाना वगैरह खाते हैं तो वहाँ पर दस्तरखान बिछाकर आपने जो पूरियाँ बनाई हैं, आपने जो खीर बनाई है, आपने अपने घर के अंदर पूरियों के अलावा कुछ भी खाने पीने का बनाया है, कुछ भी आप मार्केट से लेकर आए हैं, वो भी आप उस दस्तरखान पर रख दीजिएगा। अब उस दस्तरखान पर आपको पढ़ना इस तरीके से होगा। आपने शुरू में दुरूद पाक पढ़ लिया, उसके बाद एक बार सूरे फातिहा आपको पढ़नी, जो आपकी स्क्रीन पर मैंने लगा दी है। ये सूरे फातिहा है, आप इसको देख कर एक बार सूरे फातिहा पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद मैंने आपकी स्क्रीन पर सूरे काफिरून लगा दिए, ये आपके सामने सूरे काफिरून है। एक बार इसको भी देख कर पढ़ लीजिएगा, सिर्फ एक बार पढ़ना है। उसके बाद आपको सूरे इखलास, यानी कि ये आपके सामने सूरे इखलास लगी हुई है पूरी, आप इसको 3 बार पढ़ेंगे। ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पर आपको सूरे इखलास को 3 बार पढ़ना होगा जो आपके सामने लगी हुई है। उसके बाद आपको फातिहा में सूरे फलक पढ़नी है, जो आपके सामने मैंने स्क्रीन पर इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आप पहचान सके कि कौन कौन सी सूरे हमें पढ़नी है। तो ये सूरे फलक है, एक बार पढ़नी होगी। उसके बाद सूरे नास, ठीक है, सूरे नास आपको एक बार पढ़नी, जो मैंने आपकी स्क्रीन पर मैंने लगा दी है। इसको भी देख कर आप पढ़ सकते हैं आसानी के साथ में, सूरे नास पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फिर आखिर में दुरूद पाक पढ़कर फिर आपकी फातिहा यहाँ पर कंप्लीट हो गई, यानी कि आपने जो कुरान पाक की जो भी सूरे पढ़ी थी यहाँ पर वो पूरी तरीके से मुकम्मल हो गई। अगर आपको इन सूरे के अलावा भी कुरान पाक की कोई भी सूरे याद है वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, वो भी आप इसके अंदर मिलाकर पढ़ सकते हैं। जो अभी आपने कूंडों की फातिहा दी है, यानी कि जो भी सूरे आपने पढ़ी है कुरान पाक की, वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद आप दोनों हाथ इस तरीके से उठाइएगा। इस तरीके से हाथ उठाने के बाद आपको कहना ये होगा, या अल्लाह, मैंने तेरी बारगाह में जो कुरान पाक की तिलावत की है, दुरूद पाक पढ़ा है, या अल्लाह इसके पढ़ने में मुझसे कोई भी गलती हुई है, या अल्लाह तो अपनी रहमत से उस गलती को माफ फरमा दे। जो भी कुछ मैंने पढ़ा है और जो भी कुछ इस दस्तरखान पर मैंने रखा है, जैसे कि आपने पूरी रखी है, मिठाई की कोई भी चीज रखी है, खाने पीने की कोई भी चीज रखी है, उसके बारे में बता रहा हूँ आपको। इसका सवाब सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं, मौला तू इसे कबूल फरमा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक कमाबेश 1,24,000 अंबिया मुरसलीन की बारगाह में पेश करते हैं, मौला तू इसे कबूल फरमा। पंजतन पाक और अहले बैत, नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबाए इकराम और जुमला शहीदाने करबला और 12 इमाम और सरकार गौस पाक और तमाम औलिया इकराम और बुजुर्गाने दीन और मोमिनीन की बारगाह में पेश करते हैं, मौला तू इसे कबूल फरमा। इसका सवाब हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु और ख्वाजा नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती की बारगाह में पेश करते हैं, मौला तू इसे कबूल फरमा। इस दुनिया से जितने भी मोमिनीन मोमिनात गुजर चुके हैं उनकी बख्शिश फरमा और उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमा। और बिलखुसूस इसका सवाब या अल्लाह तेरे प्यारे महबूब बंदे हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पेश करते हैं, या अल्लाह तू उसे कबूल फरमा, इन पर रहमतों की बारिश अता फरमा और इनका दर्जा बुलंद अता फरमा।
फरमा और इनके वसीले से हमारे तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे और हमारी रोजी रोजगार में बेशुमार बरकतें अता फरमा और हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में आप लोग आमीन जरूर लिख दीजिएगा। यहाँ पर आपकी कूडो की फातिहा पूरी तरीके से मुकम्मल हो चुकी है। अब यहाँ पर जो आपने खाने पीने की चीज रखी थी वो आप सब मिलजुल कर घर वाले भी खा सकते हैं। और बहुत से लोग कहते हैं कि हम घर से बाहर नहीं खाएं तो अच्छा रहेगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ चाहे आप इस जो आपने फातिहा दी है, जो भी खाने पीने की चीज़ रखी थी वो आप अपने घर से बाहर भी खा सकते हैं, अपने कमरे में भी खा सकते हैं, 3 दिन बाद भी खा सकते हैं, 2 दिन बाद भी खा सकते हैं, इसमें कोई भी हर्ज नहीं है। और हमारे समाज में एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये भी रहती है, क्या कूडो की फातिहा सिर्फ खीर पूरी पर ही जरूरी है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप घर में कोई भी चीज लाकर कूडो की फातिहा दिला सकते हैं। दूसरी बात एक ये आती है कि कूडो की फातिहा जो है ना वो सुबह के वक्त में दिलाई जाए। अगर शाम में अगर आपने सुबह के वक्त में नहीं दिलाई तो मुसीबत आएगी। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कूडो की फातिहा सुबह के वक्त में भी दिला सकते हैं, दोपहर में भी दिला सकते हैं और शाम को भी दिला सकते हैं। और कूडो का जो भी तबर्रुक आप बना रहे हैं वो आप शाम को दोपहर को किसी भी वक्त बनाकर किसी भी वक्त आप वो फातिहा दिला सकते हैं, इसमें कोई भी हर्ज नहीं है। और तीसरी बात ये रहती है कि जो कूडो की फातिहा का जो तबर्रुक था यानी कि जो खाना पीना था वो हम जहाँ पर दिली है फातिहा वहीं बैठकर खाएं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। आप उस खाने को दूसरे कमरे में ले जा सकते हो, बाहर ले जाकर खा सकते हो, पड़ोसी के घर ले जाके खा सकते हो, कहीं भी खा सकते हो, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। अगर आपने फातिहा इस साल की तो क्या अगले साल भी करना जरूरी है? तो ये भी बिल्कुल गलत बात है। अगर आपको अल्लाह ताला ने बेशुमार दौलत दी है तो आप फातिहा रोज भी दिलाएं, अगले साल दिलाएं, उसके अगले साल दिलाते चले जाएं। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर हम किसी वजह से कूडो की फातिहा नहीं दिला रहे हैं और हम भूल गए तो क्या हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमसे नाराज हो गए और इसकी वजह से हमारे घर के अंदर परेशानियां, मुसीबत, दुख, तकलीफें आएंगी? तो ऐसा सोचना भी बिल्कुल गलत है। ये बात अपने दिमाग से आज ही निकाल दो, कुछ भी नहीं होता है। अगर किसी मुसलमान ने कूडो की फातिहा नहीं दिलाई है तो इससे भी कोई हर्ज नहीं होता है। हाँ, अगर आप बुजुर्गों को इसाले सवाब करेंगे तो ये एक सवाब का काम है। अब बहुत से भाई बहन कहते हैं कि जिस घर में ये फातिहा होती है हम कूडो की फातिहा उसी घर में दिलाएं। जैसे कि एक भाई दिल्ली रह रहा है तो दूसरा भाई मुंबई रह रहा है, तीसरा भाई दुबई रह रहा है, तो अब हम पहले से सारे भाई बहन एक ही घर में फातिहा देते थे, तो क्या हम सब इकट्ठा होकर उस घर में फातिहा दिलाने के लिए आए? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो दुबई रह रहा है वो दुबई में फातिहा दिला देगा, जो मुंबई रह रहा है वो मुंबई में कूडो की फातिहा दिला देगा, जो दिल्ली रह रहा है वो दिल्ली में कूडो की फातिहा दिला देगा। ये सब फातिहा हो जाएगी, जो जहाँ से दिलाएगा उसकी फातिहा अल्लाह ताला इंशाल्लाह कबूल फरमा लेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको कूडो की फातिहा के कुछ मसले थे और कुछ कुरान पाक की सूरतों के बारे में आपको बताया, कैसे फातिहा दिलेगी और क्या चीज़ आप रख सकते हैं, वो पूरी बात मैंने आपको बताई। वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि 22 रजब के दिन यानी कि कूडो के दिन आपको एक ऐसा वजीफ़ा, एक ऐसी दुआ आपको बताऊँगा जिसको पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी की जो भी परेशानियां होंगी वो सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। और जिस भी मकसद के लिए, जिस भी काम के लिए, जिस भी हाजत के लिए आप इस अमल को करेंगे यानी कि इस दुआ को पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह वो दुआ आपकी मुकम्मल हो जाएगी, यानी कि वो दुआ आपकी पूरी हो जाएगी। हर बिगड़ा काम बनता चला जाएगा, आपके रोजी रोजगार में बेशुमार बरकत होती चली जाएगी, आपका कारोबार दिन रात दुगनी चौगनी तरक्की पकड़ेगा, आपके घर की तमाम तरीके की परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, आपके घर के लड़ाई झगड़े जो भी कुछ हैं वो आपके घर से दूर हो जाएंगे, आपके घर के अंदर जादू टोने टुटके बंदिश बुरी नज़र का साया है वो भी आपके घर से निकल जाएगा। तो वो दुआ वो अमल बताने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करता हूँ कि वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को जल्द से जल्द शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज 22 रजब का दिन है। तो ये दिन जाने से पहले पहले आप अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब हम किस तरीके से उस दुआ को पढ़ेंगे सबसे पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले आप 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। जो सा भी दुरूद पाक आपको याद हो वो दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा, नहीं तो सबसे छोटा दुरूद पाक आपके सामने मैंने ये लगा दिया है, इस दुरूद पाक को भी देख देख कर आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको नादे अली, ये देखिए अरबी और हिंदी दोनों जबानों में आपके सामने लगा दिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके सामने से ये जाए ना, आपके फोन में सेव हो जाए।
इस नादे अली को आपको 33 बार पढ़ना है। बिस्मिल्लाह शरीफ जरूर पढ़ लीजिएगा। 33 बार नादे अली पढ़ने के बाद आपको एक आयत और पढ़नी होगी। ये मैंने आपकी स्क्रीन पर लिख दिया है, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस आयत को आपको सिर्फ 11 बार पढ़ना है। कॉपी पेन ले लीजिएगा, उससे लिखते चले जाइएगा हर चीज को। उसके बाद अल्लाह ताला का एक बहुत ही प्यारा नाम या जब्बारू, ठीक है, ये आपके सामने मैंने लिख दिया या जब्बारू। ये आपको पढ़ना होगा, पूरी एक तस्बीह पढ़नी, यानी कि 100 बार इस नाम को आपको पढ़ना होगा। उसके बाद 3 बार जो शुरू में आपने दुरूद पाक पढ़ा था, वही दुरूद पाक आप आखिर में भी पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आपका अमल कंप्लीट हो गया। अब ये अमल आप फजर की नमाज के बाद भी कर सकते हैं 22 रजब वाले दिन, जोहर की नमाज के बाद भी कर सकते हैं, असर की नमाज के बाद भी कर सकते हैं। यानी कि इस अमल को 22 रजब के दिन किसी भी वक्त आप कर सकते हैं। करने के बाद जहां पर आप बैठे थे वहां पर इस तरीके से हाथों को उठाकर आपका जो भी मकसद है, जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुआएं हैं, जो भी अमल है, जो जिस चीज के लिए आप अल्लाह से दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपकी वो तमाम दुआएं अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। क्योंकि माह रजब का महीना बेशुमार बरकतों का महीना है। इस महीने में अल्लाह की रहमत बरसती है। जितना मांगना है आप अल्लाह से मांग लीजिएगा। 5 वक्त की नमाज पढ़िएगा, कुरान पाक को पढ़िएगा और अल्लाह की जितनी ज़्यादा हो सके इबादत कीजिएगा। अपने गुनाहों की तौबा कीजिएगा। रात को सोते वक्त अस्तगफार पढ़कर सोया करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग कर सोया करें। आपके जो भी आपको कुरान पाक की सूरह, जो भी आपको कुरान पाक की आयतें याद हैं, उन आयतों को पढ़कर सोया करें। इंशाअल्लाह आपका जो भी मकसद होगा इंशाअल्लाह बहुत जल्द कबूल हो जाएगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। और वजीफा पावर चैनल की और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए चैनल को नीचे जाके अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।